एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी, और कहते हैं कि अगर आप ये मैट्रिसेस है ए बी सी और ये सी डी ये वैल्यूज़ हैं, स्केलर नंबर्स है। ये कहते हैं सी 2 के बराबर है और डी -4 के बराबर है। सो वेरीफाई सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि सी प्लस डी इंटू ए। देखिए यहाँ पर मैं मुझे जो है सी की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ पर मैं ओ वैल्यूज पुट करूँगा 2 और प्लस डी की वैल्यू मुझे क्या दिया गया है -4, तो ओ पुट कर ले। और साथ में क्या है ए है, तो ए मैट्रिक्स पुट कर ले। ए मैट्रिक्स क्या है 2 -3 4 एंड 5। सही है। क्या आ जाएगा 2 -4 से आ जाएगा -2 इंटू यहाँ पर क्या है 2 -3 4 एंड 5। अब -2 को मल्टीप्लाई कर ले इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ जाएगा -4, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो आ जाएगा +6, और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 से आ जाएगा -10। सही है। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है कि सी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू, देखिए सी की वैल्यू मुझे क्या दिया गया है 2, तो 2 इंटू ए मैट्रिक्स। तो ए क्या है 2 -3 4 एंड 5। फिर क्या है प्लस है दरमियान में, और डी है तो डी की वैल्यू मेरे पास है -4 इंटू ए मैट्रिक्स है, तो ए दोबारा लेके 2 -3 4 एंड 5 इज इक्वल टू 2 सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब प्लस -4 को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा -8, 4 3 +12, 4 4 16, माइनस आ जाएगा और 4 5 20। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस -8, फिर है -6 प्लस 12, 8 प्लस -16 और है 10 प्लस 20। अब इससे क्या आ जाएगा 4 -8 से आ जाएगा -4, -6 प्लस 12 से आ जाएगा +6, और 8 -16 से आ जाएगा -8, और 10 प्लस 20 से क्या आ जाएगा यहाँ पर -20 है, तो ये क्या हो जाएगा -20, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए दोनों वैल्यूज बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन राइट सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए और प्लस डी ए। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, वही मैट्रिसेस हैं, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है, सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। लेफ्ट हैंड साइड है सी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या कर ले सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है 2, फिर क्या कर ले ब्रैकेट डाल दे, फिर ए मैट्रिक्स लेके, ए मैट्रिक्स क्या है 2 -3 4 5, और फिर लेके प्लस बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स है 2 5 -1 3, ब्रैकेट क्लोज कर ले। 2 क्या कर ले ब्रैकेट में फर्स्ट दोनों मैट्रिसेस है, दोनों को ऐड कर ले,
तो 2 जो है 2 के साथ ऐड हो जाएगा 4 आ जाएगा, -3 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 -1 से आ जाएगा 3 और 5 + 3 से आ जाएगा 8। अब 2 को मल्टीप्लाई करें सारे एलिमेंट के साथ तो आ जाएगा 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 3 * 6, 2 8 * 16। ये इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर ले, राइट हैंड साइड ले रहे, तो राइट हैंड साइड में है CA + CB = C। तो देखिए C की वैल्यू क्या है, 2 × A मैट्रिक्स, तो A है 2 -3 4 एंड 5, फिर क्या है प्लस C है, तो C की वैल्यू दोबारा लिखी, इनटू B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो B मैट्रिक्स है 2 5 -1 एंड 3। अब 2 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 2 * 4, 2 3 * 6, 2 4 * 8, 2 5 * 10, प्लस 2 2 * 4, 2 5 * 10, 2 1 * 2 एंड 2 3 * 6। अब क्या कर ले, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले, 4 + 4 से क्या आ जाएगा 8, -6 + 10 से आ जाएगा 4, 8 - 2 से आ जाएगा 6 और 10 + 6 से आ जाएगा 16। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट C × A + B = CA + CB। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, तो इसका पार्ट 1 क्या है, A + 2B। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, A + 2B = देखिए फर्स्ट A मैट्रिक्स लेके, सही है, तो A मैट्रिक्स है -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5। फिर क्या है, प्लस है 2 लिखे और साथ में मल्टीप्लाई बाय B है, तो B मैट्रिक्स लिखे 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। देखिए फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर ले और A मैट्रिक्स को अपनी जगह पर लिखे, A मैट्रिक्स अपनी जगह पर लिखे और +2 को इधर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 * 6, 2 × -1 -2, 2 2 * 4, 2 5 * 10, 2 3 * 6, 2 4 * 8, 2 3 * 6, 2 4 * 8 और 2 0 * 0। सही है, यहाँ पर A मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो इसको प्लस कर ले, ठीक है, -1 + 6, तो -1 + 6 से क्या आ जाएगा 5। देखिए -1 + 6, फिर है 2 + -2, तो 2 - 2 से क्या आ जाएगा 0, फिर है 3 + 4, तो 3 + 4 से आ जाएगा 7, 4 ± 10, तो 4 ± 10 है, तो 4 - 10 आ जाएगा, सही है, तो 4 - 10 से क्या आ जाएगा -6, 2 + 6 तो 8, 0 + 8 8, -3 + -6, देखिए -3 + -6, तो -3 - 6 आ जाएगा और इसे आ जाएगा -9, सही है, फिर 2 + -8 तो आ जाएगा -6 और 5 + 0 से आ जाएगा 5। ये क्या हो गया, A + 2B। अब क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, 3A - 4B, 3A - 4B। देखिए तो सीधा आप लोगों ने क्या करना है, 3 लिखे इनटू A मैट्रिक्स लिखे, तो A क्या है, -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5, और फिर लिखे -4 और साथ में B मैट्रिक्स है, तो B क्या है, 3 - 1 2
-5 3 4 -3 -4 एंड 0। 3 को भी मल्टीप्लाई कर ले और -4 या सिर्फ 4 को भी मल्टीप्लाई कर ले। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 3 2 जार 6 3 3 जार 9 3 4 जार 12 3 2 जार 6 3 0 जार 0 3 3 जार 9 3 2 जार 6 3 5 जार 15 और -4 3 जार 12 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 5 जार 20 4 3 जार 12 4 4 जार 16 4 3 जार 12 4 4 जार 16 4 0 जार 0। अब दोनों को क्या कर ले, सबट्रैक्ट कर ले, माइनस कर ले। तो देखिए -3 -12 6, देखिए माइनस इंटू -4, फिर है 9 -8, फिर है 12 -20 और फिर है 6 -12, फिर है 0 -16, फिर है -9 एंड -12 -9 -12 6 -16 एंड 15 -0। देखिए -3 -12 से आ जाएगा -15, 6 + 4 से आ जाएगा 10, 9 -8 से आ जाएगा 1, 12 -2 +20, तो 12 + 20 से आ जाएगा 32, 6 -12 है तो -6 आ जाएगा, 0 -16 तो -16, -9 + 12 तो आ जाएगा 3, -2 प्लस तो -9 + 12 तो आ जाएगा हमारे पास 3, और 6 + 16 तो आ जाएगा 22, और 15 - 0 से आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोग लिखें, पार्ट नंबर क्या है 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में है कि a + b ब्रैकेट क्लोज -c। सिर्फ आप लोग इस तरह कर लें कि A मैट्रिक्स लेके A की नीचे, ठीक है, और फिर क्या कर ले प्लस B मैट्रिक्स लेके ब्रैकेट क्लोज कर ले -C मैट्रिक्स लेके। सही है, यहाँ पर आप A मैट्रिक्स लिखे तो A क्या है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0, और यहाँ पर C है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 एंड 3। इन दोनों को ऐड कर ले और फिर उससे ये वाला सब्ट्रैक्ट कर ले। तो देखिए इसकी एडिशन से क्या आ जाएगा, -1 + 3 तो आ जाएगा 2, 2 + -1 तो 2 -1 आ जाएगा, 2 -1 से 1, 3 + 2 5, 4 + -5 तो -1, देखिए 4 + -5 तो 4 - 5 आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा -1, 2 + 3 से आ जाएगा 5, 0 + 4 से आ जाएगा 4, -3 + -3 तो देखिए -3 + -3 तो -3 -3 और आ जाएगा -6, और 2 + -4 -2 और 5 + 0 से आ जाएगा 5, माइनस ये क्या है 2 -3 6 0 4 -1 एंड -5 1 एंड 3। अब देखिए इसे ये वाला सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2 - 2, तो देखिए फर्स्ट आप इसको ऐसा लिखिए कि 2 - 2, फिर 1 -3, फिर 5 -6, फिर -1 -0, 5 -4, 4 -1, -6 -5 और -2 -1, 5 -3,
तो 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 3 4, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, और 5 माइनस 4 1, 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 से आ जाएगा 5, माइनस 2 माइनस प्लस, तो देखिए माइनस 6 प्लस 5 से आ जाएगा माइनस 1, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और 5 माइनस 3 से आ जाएगा 2। इसका जो लास्ट पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है, वो बहुत आसान है। क्या है कि a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर b प्लस सी ऐड कर ले और उसके साथ जो है सिर्फ a वाला मैट्रिक्स ऐड कर ले। सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है और कहते हैं कि आप कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई कर ले। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें और इसको फिर उल्टा करके ऐड कर लें, तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a मैट्रिक्स है 7 1 2 एंड 4, और फिर प्लस b मैट्रिक्स है, तो b का मैट्रिक्स लिखे 1 1 2 एंड 2। दोनों को आप ऐड अप कर ले, तो 7 प्लस 1 से क्या आ जाएगा 8, 1 प्लस 1 से आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 से आ जाएगा 4, और 4 प्लस 2 से आ जाएगा 6। इसको आप कहीं इक्वेशन नंबर 1। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इसका है b प्लस a। तो क्या कर ले, b को a के साथ ऐड कर ले, तो b मैट्रिक्स है 1 1 2 एंड 2, और प्लस a मैट्रिक्स है, तो a है 7 1 2 एंड 4। अब दोनों को आप ऐड अप कर ले, तो 1 को 7 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, और 2 को 4 के साथ ऐड कर ले, तो 1 प्लस 7 से आ जाएगा 8, 1 प्लस 1 से आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 से आ जाएगा 4, और 2 प्लस 4 से आ जाएगा 6। इसको आप कहीं इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। इसका जो पार्ट 2 है वो आप लोगों ने खुद करना है। उसमें क्या है? उसमें सिर्फ मैट्रिसेस चेंज है, उसमें सिर्फ c और d है। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि c प्लस d इज इक्वल टू d प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आप लोगों ने क्या वेरीफाई करना है? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सही है। तो एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिसेस गिवन होते हैं, a b और c, और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि a प्लस b प्लस c। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है b प्लस c के दरमियान ब्रैकेट होगा, और राइट साइड पे जो है a और b के दरमियान ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो इसका मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? ये इसका राइट हैंड साइड है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि a प्लस b प्लस c। सही है। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 माइनस 3 4 और 1, फिर है प्लस, फिर ब्रैकेट डाल लें, फिर b मैट्रिक्स है 5 माइनस 2 3 6, और फिर है प्लस c मैट्रिक्स, तो 1 7 माइनस 6 एंड माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज कर ले। c मैट्रिक्स लिखे 2 माइनस 3 4 1 प्लस, और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले, तो 5 1 के साथ, माइनस 2 7 के साथ, 3 माइनस 6 के साथ, और 6 माइनस 3 के साथ। अब यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स, यहाँ पर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब एडिशन हो जाएगी तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर भी ऐड कर ले, तो 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 से आ जाएगा 8, माइनस 3 5 से आ जाएगा 2, 4 माइनस 3 से आ जाएगा 1, और 1 प्लस 3 से आ जाएगा 4। यहाँ पर इसको आप क्या करें? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर ले? राइट हैंड साइड को उठा ले, तो टेक राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आप लिखिए कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल दें, ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 4 1, फिर है प्लस बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स है 5 माइनस 2 3 6, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर ली क्योंकि ए बी के दरमियान ब्रैकेट है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर। फिर प्लस है तो प्लस लगाए, सी मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक्स, ठीक है, सी मैट्रिक्स क्या है 1 7 और माइनस 6 माइनस 3, 1 7 माइनस 6 और माइनस 3। हाँ जी, यहाँ पर ये जब एडिशन हो जाएगी तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले, तो 2 प्लस 5 से आ जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 से आ जाएगा माइनस 5, 4 प्लस 3 से आ जाएगा 7 और 1 प्लस 6 से आ जाएगा 7। फिर है प्लस 1 7 माइनस 6 माइनस 3। अब यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले, तो 7 प्लस 1 से आ जाएगा 8 माइनस 5 और 7 से आ जाएगा 2, 7 माइनस 6 से आ जाएगा 1 और 7 माइनस 3 से आ जाएगा 4। इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आप लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट। तो इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस के दरमियान क्या करता है, होल्ड करता है। सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 है। सिर्फ मैट्रिसेस चेंज है, वही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। तो 3 मैट्रिसेस यही है। इसका a प्लस बी प्लस सी हमने फर्स्ट फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हमने राइट हैंड साइड फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए क्या कर लें, ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी, और फिर है 3 4 एंड 5, ये मैट्रिक्स है। प्लस फिर क्या है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पर आप बड़ा सा ब्रैकेट डाल दें। फिर बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 माइनस 2 1 एंड 4। प्लस सी मैट्रिक्स है, तो सी क्या है, 2 1 माइनस 1 एंड 3 1 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज कर ले। यहाँ पर ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर लेके ए बी सी 3 4 5, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर ले। तो देखिए 1 प्लस 2 से आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 से आ जाएगा 3, 3 प्लस माइनस 1 तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 से आ जाएगा 2, माइनस 2 प्लस 3 1, 1 प्लस 1 2, और 4 प्लस माइनस 2 तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 से क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर ले, तो a प्लस 3, तो इसको आप लोगों ने अपनी जगह पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर है और a का हमें पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि a प्लस 3 को वो 3a लिखते हैं, लेकिन असल में ये क्या है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। फिर आप लिखे b प्लस 3 और ये लिखे c प्लस 2, फिर 3 प्लस 1 से आ जाएगा 4, 4 प्लस 2 से आ जाएगा 6, और 5 प्लस 2 से आ जाएगा 7। इसको आप क्या कहें, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लिखे आप कि टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए फर्स्ट आप लिखे ए मैट्रिक्स, और इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, तो आप क्या कर ले, ब्रैकेट डाल दी। तो है a b c 3 4 एंड 5, प्लस बी मैट्रिक्स है 1 2 3 माइनस 2 1 एंड 4, फिर ब्रैकेट क्लोज कर ले, और इनटू यहाँ पर आप लिखें सी मैट्रिक्स। इन दोनों को आप ऐड कर ले, तो इसकी एडिशन से क्या आ जाएगा, a प्लस 1, तो इसको आप एज इट इज़ लिखें, b प्लस 2 इसको आप एज इट इज़ लिखें, और फिर लिखिए c प्लस 3 इसको भी आप एज इट इज़ लिखें।
फिर 3 प्लस माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1 तो 5 आ जाएगा, और 5 प्लस 4 से आ जाएगा 9, और प्लस साथ में क्या लेके सी मैट्रिक्स लेके 2 1 माइनस 1 और 3 1 माइनस 2। अब इसको आप एडअप कर ले दोनों को, तो देखिए a प्लस 1 है और साथ में आ जाएगा प्लस 2, फिर b प्लस 2 है और साथ में आ जाएगा प्लस 1, और c प्लस 3 है साथ में आ जाएगा माइनस 1, फिर 1 प्लस 3 5 प्लस 1 और 9 माइनस 2। तो ये आ जाएगा a प्लस 3 1 प्लस 2 और b प्लस 3 c प्लस 2, इसे आ जाएगा प्लस 2, 1 प्लस 3 से आ जाएगा 4, 5 प्लस 1 से आ जाएगा 6 और 9 माइनस 2 से क्या आ जाएगा 7। इसको आप क्या कहें इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड इन दीज मैट्रिसेस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या है एडिटिव इनवर्स? देखिए किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमने सिर्फ इसके साइन चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी, ये इसका क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो इससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है -1, क्योंकि इन दोनों की एडिशन से क्या आता है 0। देखिए दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों नंबर की एडिशन से क्या आता है 0। तो अगर हमारे पास इसी तरह मैट्रिसेस भी हो और इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम ऐड कर लें और इसकी एडिशन से हमारे पास अगर 0 0 आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर दो मैट्रिसेस की एडिशन से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो उन दोनों मैट्रिसेस को हम एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कहते हैं। मतलब ये इसका क्या होगा, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पर मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 3 4 6 2 3 4 6 एंड 2। कहते हैं कि आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर ले। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप लोगों ने सिर्फ इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है या इन सब के जो है आप लोगों ने साइन चेंज करना है, -6 एंड -2। ये मैट्रिक्स इसका क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। दूसरा भी है बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर A माइनस ए बी और -CA माइनस बी -CA माइनस बी और LMN। तो देखिए इसका एडिटिव इनवर्स क्या है -b, और इन सब के आप सिर्फ लोगों ने साइन चेंज करने हैं। ये प्लस a है माइनस a, ये माइनस a है तो प्लस a, ये -b, ये प्लस c, ये माइनस a और ये प्लस b, ये -l, ये -m और ये -n। ये क्या है एडिटिव इनवर्स। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्या कहता है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आप एक दूसरे के साथ एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो देखिए इसका जो पार्ट 1 है वो क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है कि 1 -2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है -1 2 एंड 3 तो -3। तो आप लोग जो है दोनों को ऐड कर लें, a प्लस बी इज इक्वल टू ये क्या है 1 -2 3 और फिर है प्लस -1 2 एंड -3। देखिए 1 -1 से आ जाएगा 0 -2 + 2 से 0 और 3 -3 से 0। तो देखिए इन दोनों की एडिशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें सी मैट्रिक्स दिया गया है। सी मैट्रिक्स उसका क्या है, A
माइनस बी माइनस सी और डी। और डी मैट्रिक्स इसका क्या है? डी मैट्रिक्स इसका है कि ए माइनस ए बी सी और माइनस डी। आप क्या कर लें कि यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को आप एड अप कर लें, ए माइनस बी माइनस सी एंड डी, और फिर माइनस ए बी सी एंड माइनस डी। तो जब आप इन दोनों, तो ए माइनस ए से क्या जाएगा? 0, माइनस बी प्लस बी से 0, माइनस सी प्लस सी से 0 और डी माइनस डी से 0। तो आइडेंटिटी, इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 जो है आप देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, तो आपको समझ आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी दो मैट्रिक्सों की एडिशन से आपके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। इसका पार्ट नंबर 3 आप खुद कर ली। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।